दिखावा है, ढकोसला उनका है, कहीं सच्चाई दूर दूर तक नहीं इसमें नहीं है बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर वो कहते हैं कि बुनकर समाज को वो एक नई राह दिखाएंगे और सूरत की तरह से चाइना से भी आगे ले जाएंगे। आपके पहले इनके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, बनारस के बुनकरों का लूम लोहे के भाव बिकने लगा, क्या सच्चाई वो दिखाएंगे, पूछ दीजिए। अटल बिहारी के टाइम में ये पावरलूम हम लोग का लोहे के भाव बिकने लगा, भूखमरी के कगार हो गए बुनकर, वो क्या लाएंगे। एक चीज मैं बताइए। जी जी जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया है और आप देखेंगे कि उसमें बुनकरों के लिए हमने क्या प्लान किया है। और कांग्रेस के लोग, आपको ताज्जुब होगा, यहाँ बैठे लोग हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बुनकरों की चर्चा तक नहीं है। आज बुनकरों के बीच में वोट मांगने आते हैं। चलिए जवाब मैं ले लेती हूँ। अगर मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा आपके मैनिफेस्टो से, मैं आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे बता दीजिए। अब आप रुकेंगे तो मैं सवाल पूछूंगा। हसन साहब एक बात बताइए कि बनारस की रीढ़ की हड्डी कहे जाता है ये बुनकर समुदाय, जो विश्व में पहचान दिलाता है बनारस को, वो आपके मैनिफेस्टो से गायब क्यों? नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बनते हैं तो बुनकरों की स्थिति, चाहे पतंग उद्योग की जो गुजरात में हुई है, वही बुनकरों की जेब में पैसा जाने लगेगा, विकास होगा तमाम जो बस। चलिए, इस बीच इस राजनीतिक पूरे हलचल के बीच में गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा है इस चुनावी समर में? गुलाम नबी आजाद से ये पूछिए। जी बिल्कुल, उनकी बात सुनिए पहले। बुनकरों के हित के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने पढ़ा है। आप सबसे मैं दावा करता हूँ कि अगर मेरी बात झूठी हो तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा, बीजेपी छोड़ दूंगा। पूंजीपति का मतलब हुआ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का मतलब हुआ पूंजीपति। तो ये पहली दफा है भारत के इतिहास में, जब से 1952 से इलेक्शन हो रहे हैं, कि इस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है उसका इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ा रही है, बल्कि इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति इलेक्शन लड़ा रहे हैं। कि मोदी की बातें धोखा क्यों लगती है? मोदी की बातें धोखा क्यों लगती है? आप सब भी हमारे साथ रहोगे, आप देख लेना। मोदी की बातें धोखा क्यों लगती है? नहीं, मोदी की बात में हमको नूरुल हसन कांग्रेस के हिसाब से पूछना है कि कांग्रेस के नाम पर जो इनको देते हैं बुनकर के नाम पर, ये पैसा वो कहाँ जाता है? बुनकर सोसाइटी क्या कर रही है? बुनकरों का पैसा कहाँ जा रहा है? कौन लूट रहा है? मुद्दा ये बनना चाहिए। हमें साथ का जवाब देना चाहिए आज। चलिए, मोदी की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है यहाँ के अल्पसंख्यक। लेकिन एक बात बताइए, गुलाम नबी साहब ने जो कुछ कहा उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? मैं सुन नहीं पाया जी, मैं सुन नहीं पाया उनकी बात। वो भारतीय जनता पार्टी को पूंजीपतियों की बात कह रहे हैं, सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है और मोदी जी तो सिर्फ उद्योगपतियों के नेता है। कि एक गरीब परिवार का चाय बेचने वाला इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस में युवराज का राज है, परिवारवाद चलता है। समाजवादी पार्टी में परिवारवाद चलता है। मुसलमानों का हित करेगा, सपा करेगी। सपा में कौन? मुलायम, अखिलेश, शिवपाल। कांग्रेस में कौन है? वही कांग्रेस में तमाम वही। एक बात उठाना चाहती हूँ, इनके पास कोई सोच नहीं है। मोदी जी कैसे आम लगते हैं? मंच से चर्चा हो रही है, मोदी जी क्या आम लगते हैं आपको? नहीं, आज सब लोग यहाँ पर जो खड़े हैं, समाजवादी, बीजेपी, कांग्रेस, आज बुनकर के हितों की याद आ रही है और अपने घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, एक कांग्रेस है जिसकी केंद्र में 10 साल से सरकार थी, एक राज्य में समाजवादियों की सरकार है और बीजेपी का एमएलए, मेयर, सांसद इनके हैं और बुनकरों के चलिए यहाँ पर उनके पास बुनकर समुदाय जो है यहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक भी है और अल्पसंख्यक भी है, तो ध्रुवीकरण की राजनीति में उसका लिहाज से बेहद हो जाता है। तो जरा देख लेते हैं रिपोर्ट उनकी क्या स्थिति है बनारस में, ये जानने के लिए। बनारसी साड़ी दुनिया भर में काशी की पहचान। रंगों से सजी इन खूबसूरत साड़ियों को हर किसी ने देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने उन लोगों से मुलाकात की है जिनके हाथों की कारीगरी इन साड़ियों को ये शक्ल देती है? ये हैं बनारस के बुनकर। बनारस की महाभारत में ये बुनकर भी एक हिस्सा हैं। ये सियासी समर में उतरने वाले सूरमा तो नहीं, लेकिन इस समर का फैसला करने वाले वोटर जरूर हैं। और इसी वजह से बनारस के इस स्पेशल बुलेटिन में न्यूज नेशन ने उठाए हैं इन बुनकरों के मुद्दे। झीनी झीनी सी बीनी साड़ी, बनारसी साड़ी,
खूबसूरत रंगों के साथ साथ बेहतरीन कलाकारी का नमूना। दुनिया भर में बनारस की पहचान बनारसी साड़ी, लेकिन जितनी खूबसूरत ये साड़ी है और इसके रंग हैं, क्या इसके बुनकरों की हालत भी ऐसी ही है? बनारस की छोटी छोटी गलियों में पीढ़ियों से ये बुनकर एक एक धागे को पिरोकर ये बनारसी साड़ियां बनाते आए हैं, लेकिन कारीगरी के इन जादूगरों की जिंदगी उतनी खूबसूरत नहीं जितनी ये साड़ियां। बनारस के ये बुनकर सालों से बदहाल हैं। जब इनसे बात करें तो जिंदगी का दर्द जुबान पर आ जाता है। अगर इसकी मजदूरी देखा जाए, सही अगर मजदूरी देखा जाए तो कम से कम 40 रुपए होना चाहिए, कम से कम, वरना 50 से कम नहीं। और अभी इसकी मजदूरी क्या है कि ये कोई 10 भी दे रहा है, जैसा आदमी फंस जाए उस हिसाब से काम हो रहा है। काम हो ही नहीं रहा है, उतनी दूर से आते हैं, किसी तरह कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, चाय पानी भर का, बस ज्यादा पड़ा नहीं है। ये तो लड़कन कर रहे हैं तो खर्चा वर्चा चल जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हर चुनाव में नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन्हें हर कोई भूल जाता है। ना तो इन लोगों के आर्थिक विकास के लिए मुकम्मल कदम उठाए गए हैं और ना ही इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की सही व्यवस्था की गई है। एक बार फिर बनारस में चुनाव है और एक बार फिर इन बुनकरों की आंखों में है उम्मीदें कि शायद कोई इनकी बदहाल जिंदगी में उम्मीदों का उजाला कर दे। टीम न्यूज नेशन। चलिए मनोज जी, सपा सरकार पर आरोप है बुनकर समुदाय के लिए अनदेखी करने का। 60%, सुन तो लीजिए, आरोप सुन लीजिए। 60% साड़ी खरीदनी थी, 40 खरीदी। सस्ती बिजली देनी थी, नहीं दी। सस्ता सूद देना था, नहीं दिया। लोन देना था, आप ही के पूरे घोषणा पत्र का जिक्र है। और पूर्वांचल के लिए सिर्फ 100 करोड़ का पैकेज दिया है आपने, तो बुनकर समुदाय के लिए क्या करेंगे उससे? जी बताइए जवाब। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता के पार्टी ने देश पे राज किया, लेकिन बुनकरों के लिए कुछ करने का काम नहीं किया। पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने पिछली बार 65 रुपया फिक्स लूम किया। ये सबसे बड़ी बात रही। चलिए और सुन लीजिए, देवानंद जी, मेरी आने दीजिए। देखिए, जो लोग सवाल करते हैं पूरी बात आपने कहा ना किया, विपक्ष बताएगा किया कि नहीं। हसन साहब किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया? आप लोगों ने 6000 करोड़ का पैकेज दिया था, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बात सुनना नहीं चाहते। जी बोलिए ना। बुनकरों के साथ जाती हुई है और लूम बुनकर को 1 पैसा नहीं छूट दिया और पावर लूम उन्होंने दिया। देवानंद जी, सूरत की पावर लूम ने सूरत की पावर लूम ने बनारस के उद्योग की रीढ़ की हड्डी हिला दी। क्या करेंगे मोदी जी अब ऐसा? गरीबों के नाम पे सूरत के पावर लूम ने ही यहाँ के हथकरघा उद्योग को बिल्कुल हिला कर रख दिया है। क्या करेंगे? मनोज जी, देखिए समाजवादी पार्टी के लोग बात नहीं कर सकते, हल्ला करेंगे। देखिए अलका जी, आप लोग क्या करेंगे समुदाय के लिए? देखिए हमारा आज ही मैनिफेस्टो जारी हुआ है, वीवर और सीवर का जिक्र है। और जहाँ तक यहाँ के बुनकर समाज की बात है, इनकी बदतर हालत को खुद हमने जमीन पर जाकर देखा है। आज इन लोगों के हाथ में कितनी निजात मिली, कितनी मदद मिली, ये बुनकर जानता है। मुझे कुछ कहने की चलिए बदतर हालत का जिक्र करते हैं, लेकिन के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और जब इस अल्पसंख्यक समुदाय से ये पूछा जाता है क्या मोदी इनके दिल में जगह बना पाते हैं कि नहीं, तो एक कहीं ना कहीं जो वोटों के ध्रुवीकरण की बात काशी में हो रही है और काशी के मार्फत पूरे देर में हो रही है, वो होती हुई यहाँ पर नजर आती है।